हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज के वीडियो में चालू करते हैं। हम आज के वीडियो में आपको क्या बताएंगे? आज के वीडियो में बेसिकली हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक्स फंक्शन का स्टार्ट करेंगे हम सी प्लस प्लस में फंक्शन पढ़ रहे हैं। अब देखिए फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन, व्हाई वी आर यूजिंग फंक्शन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द फंक्शन। फर्स्टली आप इतना ही समझ लो एक सिंपल लैंग्वेज में कि फंक्शन हमें बार बार, अगर अपने बहुत सारा कोड है, अपने पास एक बहुत सारा कोड है, हम किसी भी कोड को री यूज करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि हम यूजर से इनपुट लिए, ठीक है, हमें यूजर से 2 इनपुट लिए, उस इनपुट से हमें या एक फंक्शन बनाना है जिसमें एडिशन परफॉर्म करना, दूसरा फंक्शन बनाना है जिसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना, तीसरा फंक्शन बनाना है जिसमें मैक्स मीन फाइंड करना। तो करना है क्या, हमें सिंपल सा एक फंक्शन बनाएंगे और इसको कॉल कर देंगे। सही है, सिंपल सा फंक्शन बना के उसको कॉल कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। तो देखिए पहले फंक्शन होता है क्या, हम यहाँ पे एक बार डिफिनेशन लिखते हैं। हम यहाँ पे थ्योरेटिकल पे कम ध्यान देंगे, ज़्यादा करके हम कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, कंसेप्ट क्या है इसको हम इस पे ध्यान देंगे, इस पे वर्क करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे आप थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ना है तो आप कोई बुक प्रेफर कर लो, कोई ऐसे सी प्लस प्लस के ई बालगुरुश्याम का बुक प्रेफर कर ले। ठीक है ना, सही है। चलिए होता क्या है फंक्शन क्या है? अ सेट ऑफ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। अ फंक्शन इज सेट ऑफ स्टेटमेंट। सही है, करता क्या, इट्स टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू, एंड इट्स आल्सो हेल्प टू रीराइट कोड अगेन एंड अगेन। मतलब आपको बार बार कोड लिखने की नीड नहीं है कोई। जब भी हम फंक्शन यूज करते हैं, बेसिकली हमें अगर 100 लाइन का कोड है तो हम उसको फंक्शन यूज करके 20 या 30 लाइन में एंड कर सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी होती है फंक्शन की। सही है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इट्स हेल्प टू सेट अप स्टेटमेंट एंड टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड परफॉर्म सम कंप्यूटेशन ऑपरेशन। ओके, एंड इट टेक input from user and perform operation. फाइन, ये बेसिकली मतलब होता है फंक्शन का। एंड इट इज ऑल्सो हेल्प टू रीराइट कोड एंड अगेन। आपको बार बार कोड लिखने की नीड नहीं है, फंक्शन यूज करो, सिर्फ कॉल करो। ठीक है, अब चलते हैं बेसिक्स ऑफ फंक्शन। देखिए अपने पास 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? एक तो यूजर डिफाइन, दूसरा एक यूजर डिफाइन, दूसरा बताइए क्या होता है? दूसरा क्या होता है बताइए? एक यूजर डिफाइन, ओके। दूसरा एक इनबिल्ड फंक्शन होता है। ठीक है, एक इनबिल्ड फंक्शन होता है जो हम जब भी फंक्शन यूज करते हैं तो फंक्शन में या तो खुद का नाम डाल दें। ओके, फंक्शन में या तो खुद का नाम डाल दें, खुद का नाम से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे एक तो होता है अपने पास यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन। समझ लो, एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन होता है। चलते हैं अब बेसिक से डिफरेंस हमने फंक्शन में देखते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है। यूजर डिफाइन में जब भी हम यूजर डिफाइन फंक्शन यूज करते हैं तो या तो खुद से कोई अपना नाम डाल दो, समझ लो कोई अपना खुद से नाम डाल दो, यानी वैसा नाम डालो जिसका कुछ मीनिंग निकले। फंक्शन का भी जब भी यूज करें, जैसे हम लोग आइडेंटिफायर में यूज करते थे तो कुछ
आइडेंटिफायर जब भी हम यूज करते हैं उस समय डिसाइड करते हैं कि उस आइडेंटिफायर का कोई स्पेशल मीनिंग निकल सके, तभी तो मालूम चले कि हम प्रोग्राम में लिखे क्या है। ठीक है, ये ABCD कुछ भी लिख दोगे चलेगा, वो भी चलेगा, बट आपको इतना ये करना है कि जब भी फंक्शन लिखें उसका कुछ स्पेशल मीनिंग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के लिए इसमें एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी नेम लिख लो, एनी नेम, एनी नेम। सिंटेक्स क्या होता है? ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है, जैसे हम सिंटेक्स क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे गए वर्ड, देखिए ध्यान से देखिए, वर्ड फंक्शन इंट int ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या होता है, वर्ड क्यों यूज करते हैं हम, आप पहले कुछ वीडियो में डिस्कस किए होंगे, जानना बहुत जरूरी है आपको। वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमको कोई रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं चाहिए, यानी इंट हमेशा रिटर्न टाइप वैल्यू देती है, हमें इंट हमेशा रिटर्न टाइप वैल्यू प्रोवाइड कराती है, सही है। और वॉइड कौन से प्रोवाइड कराती है? वॉइड रिटर्न टाइप यानी नल वैल्यू प्रोवाइड कराती है हमेशा। वॉइड नॉट रिटर्न टाइप, जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना होता है, हमें नहीं लेना होता है, हम वॉइड यूज कर लेते हैं। फाइन, तो ये हमारा हो गया वॉइड इन डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे हो गया वॉइड। ओके, ये हो गया फंक्शन नेम, फाइन। और ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, अब तो पहले से जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, कुछ लाइब्रेरी फंक्शन तो जैसे मीन, मैक्स, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इसको लेते हैं, यहाँ पे मीन और यहाँ पे मैक्स, स्क्वायर SQRT, ओके, एसेट्रा, और कुछ भी है। आप इसको एज अ फंक्शन यूज कर सकते हैं। 80 से लिखते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं SQRT 80C, इसको एज अ फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ से इसको थोड़ा सा कवर अप करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वर्ड मैक्स इंट मेन, और यहाँ पे बेसिकली फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं मैक्स, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर ABC कुछ भी होता, ठीक है। फिर अब अपने पास होता क्या है, हमें बताया, हमने फंक्शन डिस्कस किया। फंक्शन 2 टाइप्स होते हैं, एक यूजर डिफाइन, यूजर खुद से डिफाइन करता है, या तो खुद से नाम डिफाइन कर लो अपना। एक लाइब्रेरी फंक्शन था जो इनबिल्ट लाइब्रेरी होता है, इन फंक्शन जो आपके जो भी लाइब्रेरी होता है, जो आपके C+ में जितने भी लाइब्रेरी इनबिल्ट लाइब्रेरी होता है, मैक्स मीन स्क्वायर, सही। दूसरा बात क्या होता है, अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा बात, वी हैव व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। हम इसको यहाँ से इसको यहाँ क्लोज करते हैं। we have a two types of, we have also designed 2 types. Okay, what is the different thing of the function? Okay, we have a 2 different thing, parameter function, non-parameter function. How can I write here? I'm just writing a syntax. You need to look here, syntax. It is also syntax. Okay, you need to see here, just here writing, just like writing a function, void name, void function. Here I am passing int x, int y. You can pass anything. Okay, and void function int as it is blank. Okay, it is a parameter. We have a 2 different of types of function. First, different we can say the different form, parameter. It is non-parameter. Non-parameter. Fine.
नॉन पैरामीटर। ओके, एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे हम, सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उसमें फाइंड करेंगे हम फंक्शन का यूज़ करके। अभी हम सिंपल सा एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको इतना मालूम चले कि फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, कंपाइलर में कैसे हम लिखेंगे। फाइन, फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ चलते हैं, ये रहा आपका वन पार्ट। तो हम गए यहाँ पे, हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। मे बी आपको ये दिख रहा होगा, आप एक सेकेंड दो मेरे को, हम देख लेते हैं। Okay, fine. I am just creating here one thing. Just creating here function, one parameter function. Okay, and okay. I discuss one thing. Okay, no need. I'm just writing a program. I'm just writing one function, using one function to add two number with using parameter. How can I use here? How can I write a program? How can I write? I'm just writing here. void function int x int y. Just close. Fine, just close, and I'm just starting here, if x is greater than y, then simply return. Fine, else. Okay, fine, simply return. Yeah, we can say that a cout x. We no need to write here, return simply. Fine, and just I'm writing here main function, one main function, int main function. I'm just writing a main function. Okay, and I'm take input from user. I just initialize two input, a is equal to 10, b is equal to 20. Fine, a is equal to 10 and b is equal to 10. I'm simply return here x. Okay, and simply return here x, and here simply return else return y. Fine, and here close void function, and we need to close. Okay, and what is the name of function? I am also defining here, it is the name of function. You can see here, I am also defining here, it is the name of function. It is a return type. What is the return type? It's void, no return type. Okay, and I'm just writing here function x. Function I'm writing here, define variable by ab. Okay, fine. You need to see proper clear. Okay, I think it's not looking here main function. Okay, I am finally raised this thing. Okay, I'm just raised. Can I write here? It is our function. Okay, it is our function, and I'm just writing a main function, int main function. Okay, int main function, and I'm writing here int a is equal to 10 and b is equal to 20. Okay, and how can I call the function? I'm simply call this function name is function f1. Okay, I'm just simply call. Okay, I'm just writing here. Here I'm just take int x is equal to, we can say that int any kind of variable you can take. You can take x. We can take s is equal to function name a. You can pass b. Fine. S. Okay, and just simply write cout s, and simple return here. You need to always write, because if you not write return 0, it will be also work properly, but you need to write one thing, return 0 in every time, because it is a good practice of programmer. Okay, fine, it is a good practice of programmer. Fine, I'm just writing here one program. Okay,
Okay, just writing here one program. It is using a parameter. I'm using a parameter, and I'm just writing another program which is used for max min. Okay, yeah, it's also comparing max min. Okay, I'm just taking one name. It's a user defined function. Okay, and I am just make one program with the inbuilt library function, which one is just like I'm just find max value, max min. Simple. Okay, how can find just writing here simple program, but I request all of you one thing. No, without wasting your time, if I writing you int max, okay, you simply write here max function func, it's replaced with the max. You can replace with the min. Okay, it is a just like create your library function, inbuilt library function. Okay, and I'm going to talk here next thing. Okay, I'm just going to talk here next thing, how can I add a two number function. I'm just writing one more program to add two number. How can I add with using function? Okay, fine. I'm just writing here void I'm just writing add int x and y. Fine, it's a comma. Fine, just close it here. Just create int main, just writing return 0. Fine. And what I am doing, I am just doing one thing. I am take two input from user. How can I take? I'm just take the very frequent manner. I'm just take int. I already told you how can take user input. Previous video. Okay. No. Okay. Need to see previous video. C in A B. Fine. Then what we do? Just create int x is equal to add a comma b. Okay, you have one question. You asked to me what you want to ask. You just say you have one question. Here I am using int ab and here I am using xy. What is the difference between why we are using a b and why we are using here a x and y? क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम a और b, यहाँ पे x y क्यों यूज कर रहे हैं? सही है, क्यों यूज कर रहे हैं आप बताओ, क्यों यूज कर रहे हैं? हम जब भी फंक्शन यूज करते हैं, जब भी पैरामीटर पास करते हैं, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू पास करें, आप सिमिलर वैल्यू को भी पास करें तब भी चलेगा, या कोई डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, जब भी हमें यहाँ पे डिफाइन करते हैं वैल्यू को, तो हम यहाँ पे उसकी डेटा टाइप देते हैं। उस समय आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी नेम रख सकते हैं, कोई डिफरेंट कोई मैटर नहीं करता। सही है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा लेते हैं इंट ऐड, फाइन ऐड, एंड हियर आई एम जस्ट एडिंग टू नंबर a plus x plus y, okay, and simple सा return add, fine, and here I am writing here cout x. Okay, you have to one another question. You need to ask to me, here you are using void, here using main. Why you are writing here always in bottom approach main function? Because C++ work with the bottom up approach, bottom to up. It's work with the bottom to up approach. Okay, and I request all of you, if you have one question, I'm always writing here main void function above and main function below. Okay, but कुछ लोग हैं जो बोलेंगे नहीं, हमें void function नीचे चाहिए भैया और मेन फंक्शन को ऊपर करो। वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखिए कैसे कर सकते हैं। जब भी हम वहाँ पे void फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, सपोज कीजिए हम जब भी अगर मान लो हमें void फंक्शन, जब भी हम मेन फंक्शन को डिफाइन, जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे मेन फंक्शन ले रहे हैं,
सपोज कीजिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये हम इसको थोड़ा सा स्पेस नहीं बच पा रहा अपने पास और कुछ भी लिखना है, सही है, तो हाँ कोई बात नहीं, चलिए कोई बात। हम यहाँ पे गए, हम जैसे यहाँ पे गए एक प्रोग्राम छोटा सा क्रिएट करते हैं। सपोज कीजिए इसी को एग्जांपल लेते हैं, अगर हम यहाँ से इसको रेज करते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ से रेज करते हैं, सपोज कीजिए हम यहाँ से इस वाले पार्ट को रेज करते हैं, 1 सेकेंड, इसको रेज किया हमने, और यहाँ पे सिमिलर प्रोग्राम को हमने लिखे थे void add int x int y int sum is equal to x plus y, रिटर्न सम। अब बताइए हमें क्या प्रोग्राम चलेगा? नहीं चलेगा। अब ये प्रोग्राम इट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, अब प्रोग्राम अभी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि void फंक्शन नीचे हो गया हमारा। कब जब भी प्रोग्राम हम रन करते हैं तो प्रोग्राम हमारा कहाँ से ऑलवेज स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विद द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन कैसे फॉलो करेगा? ये बोलता है बॉटम अप अप्रोच, यानी अब नीचे जाएगा नहीं, सीधे जाएगा कहाँ पे? अप्रोच, अबव के ऊपर जाता है, सही है। तो अब इसकी सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है। जब भी हम void फंक्शन को नीचे लिखें, मेन फंक्शन को ऊपर लिखें, उस समय हमें क्या करना है? हमें एक void फंक्शन नाम का बनाना है, void नाम का फंक्शन, और इस फंक्शन का सिमिलर नेम है ऐड, और इसमें पास कर देना है int x int y, बस इतना ही करना है। अब आपका प्रोग्राम डेफिनेटली रन करेगा, कोई एरर शो नहीं करेगा। जिस समय इसको हम हटा देते हैं ये सिंपल सा एरर शो करता, ठीक है। जब भी इस मोड में हम लिखेंगे, इसमें सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये मेन फंक्शन जाएगा सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन जाएगा इस void के पास, इस void फंक्शन का ऐड फिर यहाँ सर्च करेगा, फिर यहाँ आएगा बॉटम में, सही है। उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें शो करेगा। फाइन। एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इंटरव्यू कहीं भी जाएंगे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। देखिए ध्यान से, व्हाट इज द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तुम्हें ध्यान से लिखना है, कॉल बाय वैल्यू 1 नंबर लिखना है, कॉल बाय रेफरेंस। ओके, कॉल बाय रेफरेंस। फाइन। अब होता क्या, कॉल बाय वैल्यू क्या करता है? डेफिनेटली कॉल बाय वैल्यू के नाम से मालूम चलता है, इट्स टेक द कॉपी ऑफ वैल्यू। ओके, इट्स ऑलवेज टेक कॉपी वैल्यू। फाइन, इट्स ऑलवेज टेक कॉपी वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्या करता है? ऑलवेज टेक कॉपी वैल्यू। एंड कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस, सॉरी, यानी ये कॉपी वैल्यू को जो एक्चुअल वैल्यू है अपने पास उसको रेफर करेगा, यानी कॉपी करके करेगा। दूसरा, ये रेफरेंस, इसमें एड्रेस पास करते हैं, यानी नाम से चलता है किसी के रेफरेंस से, यानी किसी के एड्रेस से। अब जब भी रेफरेंस वर्ड यूज करते हैं तो सिंपल सा ध्यान रखना, हमें किसी के थ्रू, यानी किसी के एड्रेस के थ्रू हम वहां पे जाएंगे, इसका मतलब ये होता है, सही है। तो क्या होता है कॉल बाय वैल्यू? इट्स टेक द सिंपल वे में इट इज टेक द कॉपी वैल्यू। इसमें क्या बोलता है? इट टेक द एड्रेस ऑफ वैल्यू, इट इज टेक द एड्रेस ऑफ वैल्यू। सेकेंड थिंग क्या होता है? सेकेंड थिंग क्या होता है आप हमें बताएंगे।
आप हमें बताएंगे सेकेंड लिंक क्या होता है। इफ वी चेंज इनसाइड द फंक्शन, इफ वी चेंज इनसाइड द फंक्शन then it will be reflect other function. Okay, it will be reflect on other function. If we change change if we change inside the function then what do we do here? Then reflect other function. Here just opposite. If we change inside outside the function outside the function, then it will not reflect inside. Then it will not reflect reflect inside. Okay, if we change inside the function, if we change outside or inside the function, it will be if we change outside the function, then it will be reflect inside other function or inside the function. Fine, inside the function. Okay, then what we do here? And another difference, we have the two difference. Okay, here actual and formal argument. Here actual and informal argument will be actual and formal argument create different memory location. Fine. Here what we will do here? If actual and formal argument, it will be create same memory location. Okay, here actual and formal argument, actual and formal argument, actual and formal argument create same memory location. Create same
इक्वेशन। फाइन फाइन। हमने क्या डिस्कस किया, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअली कॉपी वाले वैल्यू को यानी कॉपी वैल्यू को पास करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में इट्स टेक द एड्रेस एनी रेफरेंस, ओके। रेफरेंस मतलब एनी रेफरेंस मतलब एड्रेस, इट विल बी चेंज। अगर हम कॉल बाय रेफरेंस में हम कोई इनसाइड या आउटसाइड चेंज करते हैं, अगर आउटसाइड कोई फंक्शन में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इनसाइड में कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, एज इट इज अपोजिट वाइस वर्सा। अपोजिट इसका समझ लीजिए, अब जब भी कोई इनसाइड फंक्शन में चेंज करेंगे, आउटसाइड ऑल्सो रिफ्लेक्ट करेगा। फाइन। एंड here take the create the its actual and formal argument, it's create the different memory location, any different memory location, actual formal दो different memory location create करेंगे, but here actual and formal argument it will be create the same memory location. Fine, that is our difference, that is our difference. Okay, fine. And that's all for today's, and we are going to discuss here in the next class function with the array, function with the character, okay, and function with the pointer. Okay, we are going to extend next extended level, high level. Okay, we're going to discuss. So thank you for today's, and I hope आपको ये अच्छा लगा होगा. Please support, and we are going to meet in the next video. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.